को? जिया आई क्या? जिया आई है क्या कहीं? हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैंने जिया को बुलाया। क्यों बुलाया मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह मैं टक्कू के साथ घूमने आया था गार्डन में और मुझे फ़ोन करके जिया को अर्जेंटली यहाँ पे बुलाना पड़ा। ये देखो क्यों आई और टक्कू कितना खुश होकर दौड़ते हुए गया। नाचते हुए गया, बिल्कुल भी उसको एक्सपेक्टेड नहीं था, मस्त आराम से बैठा हुआ था। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। तुमको दिखा था वो? हाँ? तुमको दिखा कहीं रास्ते पर? उधर ही गया बिल्डिंग की तरफ ही। अपने उधर पे बिल्डिंग। और मेरे तरफ देखा नहीं ढंग से और सीधा चलते जा रहा है, मुंह खुला हुआ है, वो है पागल। इग्नोर कर रहा है ना। लेबर लोगों ने बताया, हम लोग बाहर निकले, उधर बिल्डिंग में काम कर रहे, उन लोगों ने बोले कि वो सबको ही काट रहा है, हम लोग पीट रहे फिर भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ पता है क्या हुआ अभी? मैं और टक्कू निकले, हमारे पीछे पीछे लंगड़ी आई। टक्कू को देख के दांत दिखाया, लेकिन वो लंगड़ी के पास गया और उसको इतनी जोर से उसके मुंह पे पकड़ा ना, ऐसा जैसे उखाड़ देगा उसका मुंह। हाँ, तो उसका नीचे वाला जो जॉ है उसको इतना गंदा काटा। मैंने ये डंडा था, डंडा फेंक के मारा, उसको कुछ एक बूंद का फर्क नहीं पड़ा। फिर एक लेबर है, उसी ने वापस से दौड़ के हुआ है, वो भी ये डंडे के उठा के मारा उसको पकड़ के, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ फिर एक बड़ा सा पत्थर था, पत्थर से उसको मारे, फिर पत्थर से उसने छोड़ा और फिर वहाँ पे जो वॉचमैन बैठता है उसने पत्थर से मारा। तो फिर वो जो उसका ध्यान नहीं रखता है कॉन्ट्रैक्टर, वो बोलता है क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? उन लोगों को बोलता है, मेरे को तो नहीं देखा था। तो ये लोग बोलते पागल हो गया, पागल हो गया। तो फिर वो लेबर मेरे पास आया, बताया, बोलता है 2-3 दिन से पागल हो गया, जो मिल रहा है सबको काट रहा है। बोलता है कल आपके पीछे पीछे जो लंगड़ा कुत्ता है ना जो घूमता है, उसको इतना काटा था कि उसका खूना खान कर दिया था पैर से। तो वो लेबर ने अभी वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो भी बैठा था। हाँ। मैंने खुद बोली कि जा रही हूँ, टक्कू के पीछे ही पड़ा है, वो पागल हो गया, सारे कुत्तों को काट रहा है। तो बोला वो काला बटला वाला। मैंने बोली हाँ वो सबको काट रहा है, पागल हो गया, गाड़ी बुला के भेजना पड़ेगा उसको। बोली ना तुमने? हाँ। वो कॉन्ट्रैक्टर के सामने बोली। हाँ, तो क्या बोला उसने? बोल रहा कि हाँ वो पागल हो गया है। उसने ही बोला खुद? हाँ सब लोग और भी लोग बोल रहे थे पागल हो गया, तो सुना चुपचाप। अभी वो हो गया तो भेजना ही पड़ेगा, कुछ थोड़ी कर सकते, बाकी कुत्ते मर जाएंगे। अब यहाँ की अथॉरिटी देखो, मैं फोन कर रहा हूँ, टाइम कितना हो रहा है? 10:30 से ऊपर का, 11 बजने वाले। हाँ मैं फोन कर रहा हूँ, 6-7 बार के बाद उसने फोन उठाया है। हेलो, ऐसी बात कर रहा है पूरी नींद में। ये यहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटी है। या नशे में नहीं पता ना, क्योंकि ऐसे नींद में कि नशे में नहीं मालूम। ऐसे एनजीओ वाले मैंने बहुत सुबह के वीडियोस 11 देखे बजे हो। के आसपास। ये गवर्नमेंट का काम है क्या? इसलिए मैंने उस दिन खुन्नस निकाला था, पता है, गवर्नमेंट की चीजों में। जो बोल रहे हैं ना लोग, खुश हो रहे हैं कि अरे अच्छा है गवर्नमेंट के एनजीओ में जाएंगे कुत्ते। वो एनजीओ में नहीं जा रहे, उनको जाकर कहीं पे डंप कर रहे हैं, उनको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ पर मुंबई जैसे जगह पर भी हम बोल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचो यहाँ पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरे शहरों की तो बात ही छोड़ दो फिर। हाँ वही तो दिमाग खराब हो गया यार। उसके अथॉरिटी वालों का सिस्टम देखो, को पानी ढूंढ रहा है यहाँ पे। पता है अपन देख लेंगे इंजेक्शन का, उनका भी करना ही पड़ेगा। वो तो वो बुलवाएंगे ना उसको। हाँ। वो कुछ ना कुछ हल बताएगा। खैर वो जो आदमी वहाँ पे खड़ा दिख रहा है, वहाँ पे मैंने कोबरा देखा, रियल नाग अभी उधर नदी की तरफ से निकलते हैं ना। और टक्कू देख के डर गया था। प्रॉपर नाग था और मेरे हाथ से भी ज्यादा मोटा था यार, और इतना मोटा था। हाँ फन उठा के देखा था इधर उधर और फिर आगे नदी में गया। टक्कू तक बहुत जोर से डर गया था सिर्फ देख के। वाला को जिसको सब देखते हैं, लंबा था ना। हाँ तो वही वाला। ज्यादा लंबा भी नहीं था, लेकिन लंबा था, 1 हाथ जितना लंबा था। इतना? हाँ नहीं तो फिर वो नहीं है, वो वाला और लंबा है, बहुत लंबा, सब देखते हाँ वो तो मेरे को मालूम, लेकिन ये मोटा बहुत था, बहुत मोटा था। उसी का बच्चा होगा, हो सकता है। हाँ उसी कोबरा का। अरे क्या क्या दिख रहा है सुबह से, मेरे को तो दिमाग काम नहीं कर रहा। पागल जैसा भाग आज सुबह ही ऐसी हुई है मेरी। मुझे वो कहाँ बैठा हुआ है अभी? अभी वो उधर ही गया, वो अपने बिल्डिंग तरफ ही गया। मैं आई ना तो वो अलग अलग से भाग रहा था, मेरे तरफ ध्यान से देखा भी नहीं। तो ऐसे टाइम पे आता है मेरे पास। और नहीं आया ऐसे, और सीधा भागते हुए बिल्डिंग तरफ। और इतने सही टाइम पे वो लेबर ने उसको मारा, पता है, पत्थर से। वो टक्कू के पास आ ही गया था और मेरे हाथ में कुछ नहीं था यार। मेरे बेटे के लिए मेरे को टेंशन हो रही है, इसलिए तो मैंने तुमको बुलाया कि तुम आओ डंडा लेके। पता है उसको ना जल्द से जल्द भेजना पड़ेगा, नहीं तो कैसे भेजें ऐसे लोग फोन नहीं उठाते हैं। ये तो है गवर्नमेंट का काम। पड़ेगा, क्या करेंगे यार, पीछे पड़ेंगे, दिन भर फोन करेंगे, और जगह फोन करते हैं, दूसरी जगह और फोन करते हैं, 1-2 जगह। यहाँ के पास थोड़ा छोड़ के थोड़ा दूर वाला फोन करते हैं, हर जगह फोन करते हैं। देखते हैं, निकालते हैं सब। वो इंसानों को भी काटेगा ना, इंसानों को भी काटेगा। इंसानों को काटेगा तो रेबिस नहीं होगा इंसानों को। करना पड़ेगा कि किसी को कोई कुत्ता काट रहा है, नाखून लग रहा है, तो जाके इंजेक्शन लगवा। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई प्रॉब्लम। मैं ग्रुप में डाल दूं क्या? लिख के लगता है, लिख के ग्रुप में डाल दूं क्या? सब कुत्तों को मारेंगे।
अरे सबको रहता कौन है उसके डर से, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, वो अकेला रह रहा है, सबको काट रहा है। अरे सबको आके इधर पे वाइट सफेद वाले को तो काट रहा है, और वो लेबर निकल के वो पत्थर से मार रहा है उसको, तो भी नहीं छोड़ रहा है सफेद वाले को, किटी को। एक बार रेबिस हो जाए ना तो वो लोग नहीं छोड़ते हैं। और मेरे को अब समझा कि मैं तुमको बोला था ना कि वो तुम्हारा लेबर क्यों वो पत्थर लेके खड़ा था, सबको मार रहा था, शायद यही कारण था, वो लड़ाई छुड़वा रहा था। हाँ, वो सबको काटता, वो तो मार मार के भगा रहा था। हाँ, फिर मैंने जैसे तैसे करके दूसरा नंबर निकाल के कनेक्ट किया म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को, तो क्या बोलता है कि काम बंद है, आने वाले 4-5 दिन तक और बंद रहेगा, पता नहीं कब खुलेगा। मतलब कुछ हो नहीं सकता, अभी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है डॉग को, वो सबको काट रहा है, इंसानों के पीछे भी आ रहा है, तो बोलते अभी तो कुछ नहीं हो सकता, ये है गवर्नमेंट का काम। और लोग बोलते हैं कि हमको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो करेगी अच्छे के लिए करेगी। एक पागल कुत्ते को नहीं संभाल पा रही है गवर्नमेंट, और आप बोल रहे हो कि जो लाखों करोड़ों कुत्ते हैं उनको उठाएगी और शेल्टर में बहुत प्यार से अच्छे से रखेगी, वो सपना है। यहाँ पर कोई काम ढंग से नहीं होता, गवर्नमेंट काम है तो कतई ढंग से नहीं। यही चीज मैं उस दिन बोला था। मेरे को बहुत खुन्नस आ गई है, अभी नहीं हो सकता। यहाँ पे प्राइवेट में जो एनजीओ है जो भी करते थोड़ा बहुत कर भी देंगे, वो तो करते ही हैं। तो अभी हम लोगों ने टक्को घर पे छोड़े मम्मी पापा के पास, और उसको ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। मतलब जिसको रेबिस हो गया, उसको बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे कि लेबर लोगों ने दौड़ाया था तो कहीं तो भागा था लेबर लोगों के रूम की तरफ, लेकिन बाकी कुत्ते भी नहीं दिख रहे हैं बिल्डिंग वाले, और वो भी कहीं नहीं दिख रहा है। एकदम अकाल पड़ गया बिल्डिंग में कुत्तों का, और वो भी नहीं दिख रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बिल्डिंग के ग्रुप में भी मैसेज कर दिया कि देखो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो बहुत सारे लोग थम्स अप ये वो थैंक यू ये लिख रहे हैं अभी। तो वही बात है, इन्फॉर्म करना अपना फर्ज बनता है बताने का, क्योंकि कल वो किसी इंसान को बच्चे को काट ले, बच्चे छोड़ भी देते हैं ना लोग अपने बच्चे नहीं, और बताते भी नहीं है बच्चे घर पे जाके। अभी अपन ने देखे उधर बिल्डिंग से 4-5 साल की बच्ची अकेले घूम रही थी, अकेले घूम रही है तो बच्ची। इतने छोटे बच्चों को ना जानवरों से नहीं इंसानों से भी खतरा है, तो इतने छोटे बच्चों को अपने घर से बाहर अकेले जाने ही मत दो ना, किसी के घर भी मत जाने दो अकेले। इलाके में घूम रहे बच्चे, वही तो बोल रही हूँ। और किसी के घर भी अगर कोई बोल रही है ना बच्चे की मैं उनके घर अकेले जा रही हूँ, तो बच्ची की लड़कियों को और लड़कों किसी को किसी घर भी मत जाने दो, क्योंकि आजकल के दुनिया में जानवर है, इंसान भी राक्षस के रूप में घूमते हैं। वो एक कौन से कॉमेडियन ने बोला था ना कि हम अपने 5 साल के कुत्ते को नहीं छोड़ते हैं ऐसे अकेले। लोग अपने इंसानी बच्चे को कैसे छोड़ देते हैं, वही तो हम टक्को को तो अकेले घर के बाहर रोड पे ना छोड़े कभी 10 मिनट के लिए भी, और वो छोटी सी बच्ची अकेले घूम रही थी। बताओ, बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने फिरते रहते हैं रोड में अकेले। कैसे माँ बाप को चिंता कैसे नहीं होती, कैसे माँ बाप होते हैं? वही तो, पैदा करो, थोड़ा संभालना सीखो ना यार। उतने छोटे बच्चों को इंसानों से सबसे ज्यादा खतरा है, कोई भी उठा के लेके जा सकता है। और आजकल क्या क्या नहीं होता है दुनिया में, आप एक बार खुद इमेजिन करो क्या क्या नहीं होता है आजकल। पेट्रोल पंप यही है कि आगे है? पेट्रोल पंप बस पहुंचने ही वाले हैं, पेट्रोल भरवा लेते हैं और फिर हम देखते हैं आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गाड़ी में फोन तो कर दिए हैं, फोन लग भी गया है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, कैसे उसको ले जाएं? तो है कि आते हैं, अब देखो अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे ले जाएंगे, नहीं पता। अच्छा हुआ अभी वो आ गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला व्यक्ति, और उसने बहुत ढूंढा हमारे साथ। अच्छा आदमी था वो, समझदार है। हमारे डिलीवरी का भी काम था ना, इसलिए हम जल्दी आए। हमारी फ़ोटो वगैरह खींचा प्रूफ के लिए कि देखो मैं यहाँ पे आया था, और हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता है, छोड़ो, सरकारी आदमी बेचारा अपना काम करने आया, लेकिन वो नहीं मिला, मिला नहीं, पता नहीं क्या उसे कहाँ गायब हो गया, पता नहीं क्या। उसकी अच्छी किस्मत बोलो या दूसरे कुत्तों की, दूसरे इंसानों की बुरी किस्मत बोलो, वो गायब ही हो गया। इतना भयानक गायब हुआ है कि मिल ही नहीं रहा है। कहाँ और ये कितनी आगे तक बेचारा, वो भी हमारे साथ चल के गया। हाँ, और बोल रहा हूँ एक और कुत्ता था उनका थोड़ी आगे वाले एरिया में, वो पकड़ में आ गया, बोले वो गाड़ी पे ही है, बताओ, और ये गायब हो गया। उसको ज्यादा होगा इसलिए वो बैठ गया होगा, और उसको किसी ने भगाया नहीं होगा इसलिए पकड़ में आ गया। इसको ना सुबह से सब मारने और भगाने चक्कर में पड़े हैं, इसलिए वो गायब हो गया। अगर वो सुबह से उसको नहीं मार रहे होते ना सब, तो मिल जाता वो। सब उसको दौड़ा रहे हैं और भगा रहे हैं। अब उसको चाहने वाले ना यहाँ पे बहुत लोग हैं, बताना जरूरी था कि इसको हो गया है। उसको बहुत चाहते हैं, बहुत यहाँ पे लेबर लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग ना उसको बहुत खिलाते विलाते हैं, बोल रहे थे कि हम खिलाते थे। और अभी डायरेक्टली उसको बुला के भेज देंगे ना, तो वाली बात आ जाएगी ना कि हमारे कुत्ते को भेज दिए। तो हमने पहले इन्फॉर्म किए सबको, और सबने बोले हाँ यार ऐसा तो कर रहा है। फिर सबने बोले कि बुलाओ, बुलाए तो वो गायब ही हो गया।
वो नहीं मिल रहा है, वो टेंशन हो रही है कि अब दूसरों कुत्तों के साथ पता नहीं क्या क्या होगा अब। यहाँ पे हम लोग आके एरिया के जितने भी कुत्ते हैं उनको अपने हाथों से इंजेक्शन लगा दिए हैं। हमने अच्छा खासा अमाउंट ले लिए थे। था सबको। हाँ, सबको इंजेक्शन लगा दिए हैं प्रॉपर। और इसको भी बर्फ के साथ ठंडा करो। पकड़ो पकड़ो, जल्दी आओ, बैठो। अभी अपने जितना काटो था बस 1-2 बचे हुए हैं, देखो। और इन लोगों ने ज़्यादा नाटक भी नहीं किए, मस्त से लगवा लिए। देखो ये फ्रेंडली कुत्ते हैं बहुत। सब फ्रेंडली है, सबने बढ़िया से लगवा लिए हैं। वो इंजेक्शन और लगवाना है। चोर जैसे दिख रही है, और लगवाना है। जा 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 भाई, तेरे को भी लग गया, सबका काम हो गया है। जाओ। मुझे लगा था मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने अच्छे से लगा लिया सबको। अभी किसी को नाखून भी मार देते हैं, दांत लग जाते तो कुछ नहीं होगा। हाँ। अब 1 साल के लिए फ्री हो गई है। हाँ। 1 साल बाद वापस से फिर लगा देंगे। हाँ। जा बेटा, ये देखो कैसे खड़ी है, देखो। जा भाई, दरवाजा बंद करे कि तेरे नहीं करे। बच्चे हैं वहाँ पे, जा बच्चों को देख। जा जा जा। तो फाइनली ये आखिरी 2 डॉग्स को भी हमने ये दोनों वैक्सीनेट कर दिए। छोटे वाले। हमेशा से सोचता था कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे लोगों की भलाई हो सके। हाँ। मैंने आज पूरे कम्युनिटी, पूरे सोसाइटी के डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया। इससे सिर्फ डॉग्स ही नहीं, इंसान भी बहुत ज्यादा सेफ हो जाएंगे अब। सबको, इंसानों को सेव कर दिया साथ में। हाँ। क्योंकि ये इनको देखो, कुछ ये प्रॉब्लम तो होती इनके लिए यूज हुआ प्रॉपर, और उसके लिए तो पहले यूज हो गया। हाँ। तो सब, अब इनको कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम होती है ना, अगर कोई इंसानों को भी होती है, क्योंकि ये इंसानों को काटेंगे तो उनको भी क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ होगी। पे पूरे सोसाइटी में लोग रहते हैं। हाँ। है ना, तो अपन ने लगा के टेंशन फ्री कर दिया। टक को देखो डर के मारे कैसे खड़ा है। टक्कू डर गया है, अंदर खड़ा है डर के मारे। चलो हो गया। इसका मुंह थोड़ा स्वेलिंग वाला लग रहा है। इसको ज्यादा काटा है, इसके मुंह स्वेलिंग हो गया है पूरा। इसको भी पकड़ा था लेकिन उसको लोगों ने बचा लिया है।